तो हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली है 7.1 का छठा का करेंगे कौन सा, तीसरा वाला, जो कि तो अपन कर चुके हैं। क्या है, निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यानी कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग है कि आयतन है, आयताकार है कि यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसके क्या चार बिंदु दिए हैं अपन को। तो इसको मान लेते हैं क्या ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, ये मान लिया अपन ने। तो अपन इसको क्या करेंगे, दूरी के सूत्र से करेंगे। तो पहले कौन सी भुजा निकाले, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी भुजा निकालने के लिए क्या होगा, दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, y2 का वर्ग। तो इसमें मान रखेंगे, ए भी भुजा निकाल रहे हैं ना, तो ये क्या रहेगा अपने पास, x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा। ठीक है, तो x1 का मान क्या है, यहाँ पे 4 है तो 4 रखेंगे, और x2 का मान कितना है, यहाँ पे 7 है तो माइनस के 7 हो जाएंगे। और इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, प्लस y1 का मान 5 है तो 5, y2 का मान है 6 तो यहाँ पे 6 रखेंगे। ठीक है, और इसका वर्ग कर देंगे, रूल लगा देंगे, रूल लग रहा है तो रूल। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि 7 में से 4 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3 बचेगा, काय का माइनस का 3 बचेगा ना। तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ देखो 6 में से 5 कम करें तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यानी कि ऋण के अंदर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी ए बी भुजा कितनी आई है अपने पास, 10। ठीक है, ए बी का मान कितना आया है, ऋण 10 आया है। अब ए बी बी सी भुजा निकालेंगे यहाँ पे, तो बी सी भुजा निकालेंगे तो क्या होगा, देखो सूत्र यही चलेगा इसमें, ये बी सी, ये x1 y1, ये x2 y2 रहेगा। तो x1 का मान कितना है यहाँ पे 7, और x2 का मान कितना है 4 है तो माइनस के 4 हो जाएंगे, वर्ग हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब क्या होगा कि y1 y2 का 6 और 3 है, तो करेंगे 6 माइनस 3 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि 7 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 में से 3 कम करेंगे तो 3। अब 3 का वर्ग भी कितना होगा, 9 होगा, 9 और 9 कितने हो जाएंगे, 9 9 हो जाएंगे 18। 18 में से बाहर क्या निकलता है, 3√2। ठीक है, यानी बी सी भुजा क्या आई है अपने, बी सी भुजा आई है 3√2। ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं अगली भुजा, बी सी निकाल ली, अब निकालेंगे कौन सी, सी डी। सी डी भुजा निकालेंगे तो ये कैसे निकालेंगे कि ये रहेगा अपने पास x1 y1, ये x2 y2 रहेगा। तो x1 का मान 4 है और x2 का मान है 1, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा ये, इसका वर्ग करेंगे, प्लस, और y1 y2 3 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, और इसका वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि एक है, एक 4 में से 1 कम करेंगे तो 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 3 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10, ऋण के अंदर 10, यानी सी डी भुजा कितनी आई है, 10 आई है। ठीक है, अब सी डी निकाल रही है, अब क्या से निकालेंगे, जैसे ये रहता है ना चतुर्भुज, ये ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखो ये कितने निकली है, 10। अब ए डी निकालेंगे, तो ए डी कौन सी है, ए और डी, ये क्या रहेगा, x1 y1, ये x2 y2 रहेगा। तो यहाँ x1 का मान 4 है और x2 का मान है 1, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे, प्लस
5 माइनस के 2 हो जाएंगे, तो ये 5 माइनस के 2 हो जाएंगे और इसका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ देखो 4 में से कम करेंगे तो 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9, प्लस ये 5 माइनस 3 है, कितना है 5 माइनस 2 है, तो 2 कम करेंगे 3 बचेगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 9 हो गए तो 9 9 कितने होंगे 18। अब 18 में से बाहर क्या निकलेगा 2 ऋण 2 निकले, 2 ऋण 3 ऋण 2 निकलेगा, कितना 3 ऋण 2। तो यानी ऐसी भुजा कितनी आई है अपने पास AD 3 ऋण 2। तो यहाँ देखो AD कितनी है 3 ऋण 2 है, ठीक है। और BC भुजा कितनी आई है 3 ऋण 2 आई है। और AB भुजा कितनी है ऋण 10 है। और DC है CD ये कितनी निकली है ऋण 10। तो यहाँ देख रहे हैं ये भुजा है ना इसके बराबर है और ये भुजा है ना इसके बराबर है। यहाँ देखो यहाँ लिखते हैं चूंकि क्या है AB भुजा किसके बराबर है, किसके बराबर CD या DA कितनी है ऋण 10 है। और BC भुजा किसके बराबर है AD के बराबर, वो कितनी है 3 ऋण 2 है, कितनी 3 ऋण 2, ठीक है। तो ये भुजा बराबर है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है। ये क्या है समांतर चतुर्भुज है, इसकी यानी दो भुजा क्या है बराबर है, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये हो गया कौन सा छठे का तीसरा वाला कंप्लीट हो गया अपना। अगला देखते हैं इसका।